हाय फ्रेंड्स, मैं किरण शर्मा आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं किरण शर्मा आयुर्वेद की दुनिया की सलाहकार आज अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और बताती हूँ कि आयुर्वेद का कहाँ से विस्तार हुआ और ये क्यों अपनाना चाहिए और आयुर्वेद ही खास क्यों है जो आप सबको हम सबको पसंद करना चाहिए। मैं नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के पटना ज़िले में स्थित है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। बिहार में स्थित पटना ज़िले में नालंदा विश्वविद्यालय जो आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध था, जिसके बारे में बच्चा बच्चा गली गली सब जानते थे, आज कहीं न कहीं धीरे धीरे वो लुप्त हो चुका है या हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद के विषय में कोई जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता। लेकिन मुझे जो कुछ जानकारी मिला है, मैं जो भी जितना भी जानती हूँ वो आपको बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध था और अपने पढ़ाई लिखाई और अपने विद्या के लिए भी वो बहुत मशहूर था, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। एक मुस्लिम थे जो बहुत बीमार रहते थे, नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन आप अगर मोबाइल में सर्च करेंगे तो उनका नाम भी आपको पता चल जाएगा। जो देश विदेश बहुत से नीम हकीम से वो अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उनको कोई स्वास्थ्य में फ़ायदा नज़र नहीं आया और वो ठीक नहीं हुए। अंत में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद आचार्य के बारे में सुना। उनका भी नाम मुझे याद नहीं, आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो मुस्लिम भाई जो थे वो वहाँ गए, नालंदा विश्वविद्यालय में गए और वो आयुर्वेद आचार्य जो थे उनसे उन्होंने कहा कि मैंने सुना है आप बड़े बड़े रोग बीमारी को ठीक करते हैं आयुर्वेद के जरिए, मुझे भी ठीक होना है, मेरा भी इलाज करिए। लेकिन मैं ठहरा मुस्लिम, मैं आपके आयुर्वेद का दवा नहीं खाऊंगा, इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे ऐसे ही ठीक होना है। तो आयुर्वेद आचार्य जो थे वो तो चिंतित हो गए, फिर बोले अच्छा ठीक है, मैं दवा के जरिए आपको ठीक नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ किताबें दूंगा जो आपको पढ़ना चाहिए, उससे ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपकी बीमारी का रहस्य इस बुक में है। तो वो आयुर्वेद आचार्य जो थे नालंदा विश्वविद्यालय का, उन्होंने उन मुस्लिम भाई को दिया और वो पढ़ते पढ़ते उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद आचार्य जी, आपने ऐसा क्या इस बुक में रखा है, ऐसा क्या पढ़ा है जिसको पढ़कर मेरी बीमारी ठीक हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हकीम मेरे बीमारी को ठीक नहीं कर पाए और मैं ये बुक पढ़ा तो इससे मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो बोले ये तो ना गीता है, ना बाइबल है, ना रामायण है, ये तो आपका ही कुरान है जो मैंने आपसे पढ़वाया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो वो जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि ये हमारा ही कुरान है जिसे हम लोग बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन इससे हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी, इसका रहस्य जो है सो हमें बताएं। तो जो आयुर्वेद आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है जिसको खाने से तो बीमारी दूर होता ही है, लेकिन इसको सूंघने से भी, इसको महसूस करने से ही बीमारी पर लाभ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके इस कुरान में मैंने आयुर्वेद का स्प्रे किया था, जो मान लीजिए कि इसमें हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी हैं जो सब कोई इसका अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको कुरान का अध्ययन करने दिया और आपने किया, जिसमें आयुर्वेद की खुशबू समाई है। इस विद्यालय में आयुर्वेद का दवा तैयार होता है जो सबके बीमारियों पर असर करता है और उसको ठीक करता है। तो उसका सुगंध इस कुरान में भी समाया हुआ है, जिसको पढ़ने से सांस लेते थे आप, उसके जरिए आयुर्वेद दवा का खुशबू और सेंट आपके अंदर गया सांस के जरिए और आपकी बीमारी ठीक हो गई।
अब तो वो जो मुस्लिम भाई थे उनका तो गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ही गुस्से में आकर, आप लोगों को जैसा पता हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार आग लग गई थी और सारा वेद पुराण, किताबें, दवाइयाँ, पढ़ाई लेखन का सब सामान जलकर ध्वस्त हो गया था। जो कुछ बचा उसके जरिए आज तक ये आयुर्वेद का और बाकी का जो चल रहा है पढ़ाई लिखाई वाला और उसके नाम से चल रहा है, लेकिन पहले के जैसा नहीं है। तो आप लोग को मैं बस इतना ही इस कहानी के जरिए समझाना चाहती हूँ कि जब आयुर्वेद के स्थान पे रखे हुए बुक में गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, उसमें इतनी शक्ति है कि उसके पन्ने उलटने पलटने से, अध्ययन करने से बीमारी ठीक हो जाती है। तो आज आप आयुर्वेद को अपनाएंगे, आयुर्वेद से प्यार करेंगे, आयुर्वेद का दवा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी में कितना फ़ायदा होगा आप समझ सकते हैं। एक बार विश्वास करिए और आयुर्वेद पर भरोसा करके उनकी दवाइयों, उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और अपनी रोग बीमारी को दूर भगाइए। आयुर्वेद से बड़ा इस दुनिया में और कोई इलाज ही नहीं है। अंग्रेजी दवाइयाँ का बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और आयुर्वेद ही में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो हमारे असाध्य से असाध्य रोग पर अपना असर दिखाती है और रोगों को ठीक करती है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आयुर्वेद आज से अभी से अपनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर सदाबहार बनाएं। आगे मौका मिला तो मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।